दोस्तों, एक आदमी एक बार वोट डालेगा, वो जमाना गया, खत्म हो गया। अभी जो जमाना है, अगर आप एनडीए के साथ हैं, बीजेपी में हैं, तो आप कितनी बार डाल सकते हैं, कितनी जगह डाल सकते हैं वोट, ये बीजेपी ही तय करता है। लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कोई विरोधी पार्टी में है, तो आपका वोट सिर्फ एक बार ही होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। आप जीते जी आपको मरे हुए बताकर आपकी जो वोट देने की अधिकार उसको छीना जा सकता है। आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हटवा जा सकता है। एक जमाना था जब लोग सरकार चुनते थे कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो सरकार में बैठ सकते हैं, ये लोग चुनते थे। लेकिन आज के टाइम में अब जमाना बदल चुका है। अब सरकार लोगों को चुन रही है। सरकार लोगों को चुन रही है कि कौन लोग रहेंगे जिनकी वोट हमारी तरफ आएगा। जो विपक्षी दल के और जो जिस भी वोट है, जितने भी वोट है, उसमें से आधा काट दिया जाएगा। बिहार में एसआईआर लगाया गया ये चीज कह के कि घुसपैठियां आ गए हैं। भाई, 20 साल से तुम्हारा सरकार है, तुम्हारी गठबंधन की सरकार बिहार में है, तो तुम कह रहे थे कि हमारे परमिशन के बिना कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो बिहार में घुसपैठियां कैसे आ गए? सरकार तो तुम्हारे पास है, होम मिनिस्ट्री के पास सब कुछ है, तो हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहां पे तो सेना तैनात है, तो घुसपैठियां कैसे आ गए? फिर और एक दिलचस्प बात यही है, जब एसआईआर होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर केचुआ से पूछा गया कि कितने घुसपैठियां सामने आई जिसने फर्जीवाड़ा करके अपना वोटर लिस्ट बनाकर यहां पे नागरिकता ले रहे थे या फिर यहां पे नागरिक बने हुए थे, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा लगभग 150। तो मतलब 150 लोगों के लिए पूरे बिहार को उठापटंग कर दिया, पूरे बिहार की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, और 60 लाख वोटर को ऐसे ही काट दिया वोटर लिस्ट से। अब जितने भी लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोग जो पहली चरण की मतदान के बाद इनकी जो कंप्लेन सामने आई है कि हमें वोट, हम लोग लोकसभा इलेक्शन में वोट डाले थे, लेकिन अभी विधानसभा इलेक्शन में हमें वोट डालने नहीं दिया गया क्योंकि हमारे जो नाम है वो लिस्ट से हट चुकी है, हमारे नाम नहीं है लिस्ट में, तो कैसे वोट डाले? हम जिंदा है, जीते जी हमें मृत घोषित करके हमारा नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। योगेंद्र यादव जी ने बहुत कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में जाके मृत व्यक्ति हाजिर हो कि ये जो नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नतीजा कुछ लोगों को मिला, अच्छा रिजल्ट कुछ लोगों को मिला। जिन लोगों की नाम हट गई थी इनकी नाम वापस आए, तो भला सबकी मतलब जो प्रॉब्लम थी वो हल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है शासक दल में बैठे हुए हैं, ये जो पावर में है, इनके दिमाग में, इनके फंडे में एक चीज घुस चुकी है, लोग तो हमें वोट देते ही नहीं। और जितने भी हमारे बीजेपी समर्थक हैं, उनसे 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार कास्टिंग कराओ, वोट डालने का काम कराओ, उसके बाद फिर दूसरा कोई स्टेट में अगर इलेक्शन है तो इन्हीं लोगों को वहां ले जाओ और वहां पे फर्जीवाड़ा करके इनसे भी वोट दिलाने का काम कराओ। इससे हमारी जीत होगी और बाकी विरोधियां जितना भी चाहे चिल्लाए, जितने भी अपना जो फंडा है उसको लेकर, मुद्दा को लेकर, चाहे जितने भी सड़क पर, संसद पर, कहीं पे भी चिल्लाए, इसका कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर हमारे हाथ में है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जब चाहे तब जीत सकते हैं। समझ आ रहा है? भरे दोपहर में डेमोक्रेसी की ये हत्या है। हमें जो आजादी मिली थी उसका तहस नहस किया जा रहा है हमारे आंखों के सामने, हम कुछ नहीं कर पा रहे। विरोधी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कब इसके खिलाफ रास्ते में उतरेंगे? इस देश अगर नहीं बचेगा, इस देश की भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भले नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सबके हाथ में काम है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, स्क्रॉल करके रील्स देख रहे हैं।
वो जमाना अच्छा था गांधी जी के, वहां मोबाइल नहीं था, रील्स नहीं था। युवा वर्ग से लेकर पूरी जनता गांधी जी के साथ चल रही थी और अंग्रेजों को हटाया था। उसी अंग्रेजों के गुलाम अब देश को शासन कर रहे हैं। इनके खिलाफ कब मोर्चा निकालोगे, मोर्चा संभालोगे? कब हाथ से मोबाइल छुड़वाकर, कब मोबाइल का पीछा छुड़वाकर अपने हक और अधिकार के लिए, इस देश को बचाने के लिए रास्ते में उतरोगे? उसी समय को सबका इंतजार है। थैंक यू।